जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु पापा के चरणों में जय गुरु जी। आज का दिन बहुत अच्छा है। आई एम सो हैप्पी। सारी वाइब्रेशंस मेरे पास बहुत खुशी वाली है। एंड द रीजन इज मेरी सबसे ज्यादा चिड़ौकरी एंड कार्मिक एंड टॉक्सिक नेबर आज कहीं गई हुई है एंड आई एम सो हैप्पी। उसे दरवाजे बंद है, शी इज समवेयर आउट। तो मुझे आज कोई घूरने वाला नहीं है। मैं बिंदास गेट खोल सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी ड्रेस पहन सकती हूँ, कोई मुझे जज करने वाला नहीं है। आई एम सो हैप्पी। ऐसा लगा कि सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया है इंडिया। सॉरी। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पापा का लख लख बारी शुक्राना है। उन्होंने कहा कि शुक्राना ही तेरी सेवा है और इसके अलावा मैं तुझसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करता, तुझसे वो भी नहीं होता। गुरु पिताजी महाराज, 100% मैं शुक्राना सेवा आपकी कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, बट आप खुद ही समझ सकते हैं कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं आपकी बिटिया की, जो मैं कर नहीं पाती हूँ, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और तो और जो मेरा शुक्राना करने का पैटर्न है, मैं ये देख पा रही हूँ कि प्रोफेशनल नहीं है बिल्कुल, और बहुत ही देसी एंड सिंपल वे में मैं शुक्राना शेयर करती हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि अपने स्पीकिंग पैटर्न में और शब्दों में थोड़ा वो लेकर के आऊँ चेंजेस, जिससे कि सबको सुनने में भी अच्छा लगे। हालांकि इट्स जस्ट अ थैंक यू, और इट्स नॉट जस्ट अ थैंक यू, सॉरी, इट्स अ बिग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स माय ऑलमाइटी गॉड। बट सब गुरु परिवार को भी अपनी सारी दिल की बात बताते हुए गुरु पापा का शुक्राना हमें एक्सप्रेस करना होता है। तो संगत जी, माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि दिल में जो भी आ जाता है रैंडमली में हम बोल देते हैं, कुछ प्री प्लान नहीं होता है। थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम माइंड मेकअप करके मैं कोशिश करूँगी शुक्राना करूँ। संगत जी, हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता हम क्या बोलने वाले हैं। बस गुरु पिताजी महाराज जो जो थॉट माइंड में डालते जाते हैं, इमिडिएटली हम वही आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। जो बाबा का आदेश होता है बस वही होता है संगत जी। तो आज बहुत लेट हो गई मैं। तबीयत मेरी दोबारा बहुत बिगड़ रही थी। शाम को रात को 4-5 बजे मैं सोई हूँ संगत जी। बहुत ज़्यादा कर्रा वाला कफ एंड कोल्ड हो गया है। सॉरी, सांस भी नहीं ली जा रही है। एंड कल मैंने घर पे डीआईवाई एक हेयर कलर करा, वो इतना डिजास्टर हो गया कि हम लुकिंग लाइक सम ओल्डी आंटी। मुझे इतनी शर्म आ रही है, कहीं जाने का भी मन नहीं कर रहा है। प्लीज गुरु पिताजी महाराज कुछ करवाइए जिससे कि मेरी ये बाल थोड़ा ठीक से हो जाए एंड आई कैन गो इन पब्लिक एंड क्राउड। दूसरी चीज़ मैं आप सभी से ये शेयर करना चाहूँगी कि गुरु पापा का पल पल जो मेरे लिए सपोर्ट है, उसका हर पल शुक्राना है गुरु पिताजी महाराज का। उन्होंने कुछ भी शरीर में शक्ति ना होते हुए भी मेरे को एक एनर्जी सी दे दी घर के काम करने की। थोड़ा बहुत गुरु पिताजी महाराज ने आज मेरे हस्बैंड अंकल को थॉट डाल दी कि मैं लेट हो गई थी काफ़ी काम में, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल की थॉट डाला और उन्होंने बाज़ार से थोड़ा बहुत मंगा दिया। माफ़ी चाहूँगी, आज त्योहार के दिन घर पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई। बस गुरु पिताजी महाराज के लिए बस कड़ा प्रसाद ही बना पाई हूँ। सॉरी गुरु पिताजी महाराज, मैं आपकी एकदम परफेक्ट बेटी नहीं हूँ। आप जैसा चाहते हो मैं वैसा कम कर पाती हूँ। चलिए, आज गुरु पापा की ब्लेसिंग्स के साथ साथ बहुत सारी खुशियाँ आप सभी को और ब्लेसिंग्स आप सभी को। सॉरी संगत जी, मैं कोई नहीं होती, मैं तो बस उनका जरिया हूँ जो मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। और मैं गुरु पिताजी महाराज के लिए आज ज़्यादा कुछ स्पेशल बना नहीं पाई। बाबा सॉरी, पर प्लीज़ मेरे को घर से बाहर निकलना है। मेरे घर में मन नहीं लगता। घर में अकेले रह के मुझे ऐसा लगता है मैं होम स्टक हूँ। मुझे जैसे ही मौका मिलता है मुझे ऐसा लगता है भागना वहाँ से। पता नहीं
क्या है ऐसा इस घर में वाइब्रेशन, और आज मेरी आँख में इतने आँसू आ गए संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ? संगत जी भी बोलेंगे अभी स्टार्टिंग में तो बहुत खुश थी, अचानक से इसका मूड स्विंग्स होता है, डाउनफॉल होता है। सॉरी संगत जी, और ये बात फैक्ट है। आज रियली तीज थी तो मुझे लगा कि मैं अपने ससुराल जाऊँ, अपनी जेठानी वगैरह से मिलूँ, और वो सब के सब दिल्ली गए हैं शॉपिंग करने। मेरी जेठानी की बेटी की शादी है। संगत जी मेरे को किसी ने कुछ नहीं बताया, ना हमें लेके गए, और मेरे एक हस्बैंड अंकल हैं, वो ऐसे इंसान है, उन्हें घर परिवार से मतलब नहीं है। वो बस अपना अय्याशी करते रहते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, रैंडम घूमते रहते हैं। प्लीज गुरु पिताजी महाराज आपने ही कहा था, जो जैसा मिलता है वो कर्मों की वजह से मिलता है, और उसको एक्सेप्ट करना सीखो। मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ बाबा, पर कभी कभी तो उनको बुद्धि दो कि वो भी अपना घर परिवार देखे, मुझे भी कोई चीज दिलाए, मुझे भी साड़ी चाहिए, मुझे भी कुछ चाहिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करें। किसी के लिए कुछ नहीं करते, बस सारा दिन लड़ते रहते हैं। आज बस नहा धो के तैयार होके चले गए, संडे वाले दिन भी। मेरी यहाँ मीटिंग है, वहाँ मीटिंग है, किस चीज़ की मीटिंग है? कुछ नहीं, बस समाज में बस उनको जानना है संगत जी। किसी की कोई सेवा नहीं, कुछ अच्छा काम कुछ नहीं करना है, बस फालतू के लोगों से मिलना है। मुझे नहीं पता क्या है इनके दिमाग में, क्या किसी ने कर दिया है, क्या वशीकरण है। मैं नहीं किसी तरीके से सक्षम हूँ कट करने के लिए, पर मैं बाबा से यही रिक्वेस्ट करूंगी, जिसने जो कुछ भी किया है बाबा, वो वशीकरण कट करो, उस आदमी को बुद्धि सद्बुद्धि दे दो, क्योंकि 51 ईयर्स के वो हो गए, अब बुद्धि नहीं आएगी तो कब आएगी? मेरे को इसी चीज की एंग्जाइटी हो के मैं बीमार हो गई हूँ संगत जी, बहुत ज्यादा। उनको पता है आज मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मैंने इससे पहले कि मैं किसी और चीज के लिए बोलूँ कि मुझे यहाँ ले चलो वहाँ चलो, वो इंसान पहले ही घर से गायब हो जाता है। सुहाग का तीज का दिन है तो मुझे लगा मैं अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। उसको कोई मतलब नहीं, उसको बस यहाँ वहाँ मुंह मारना है। पता नहीं कैसी बुद्धि है गुरु पिताजी महाराज के, ऐसा इंसान है, क्यों नहीं उसको दिमाग में बुद्धि में आता है कि उसे भी अपना घर परिवार देखना चाहिए? क्यों? कब तक ये चलेगा? सॉरी। गुरु पापा ने कहा पहले वो बहुत तुझे प्यार करता था, तेरी इज्जत करता था, पर अब कोई फायदा नहीं है, तू उससे उम्मीद लगा के बैठती है। किसी और औरत के चक्कर में पड़ चुका है, तू कुछ उसमें कुछ नहीं कर सकती, तो फिर उस औरत के साथ ही भाग जाए ना वो। याद है गुरु पिताजी महाराज, चीजें ठीक कर दो, या आप कैसा भी करके आर करो या पार करो, मेरे से अब और बर्दाश्त नहीं होता है। मैं इस आज से आज के साथ जिंदगी भर नहीं जीती रहूंगी कि ये एक दिन ये इंसान ठीक होगा। ये कभी ठीक नहीं हो रहे, 20 साल हो गए हमारी शादी को। अगर ये किसी और औरत के चक्कर में तो उस औरत के साथ भाग जाए, या तो ये, नहीं तो ये सुधर के मेरे पास आ जाए। आपको एक ना एक चीज तो करनी होगी अपनी बेटी के लिए। बाकी मेरी स्लीपिंग पैटर्न से तबियत बाबा ठीक करिए। मैं रो के घुट घुट के नहीं जीना चाहती, मैं भी खुश होकर के जीना चाहती हूँ, और औरतों की तरह। सब लोग अच्छे से तैयार होके और सब घूम रही है फिर रही है, और मेरा पति, उसे बस अपने भागने से मतलब है। मैं क्यों घर पे रुक के मरूं? सॉरी संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग बस यही तक। गुरु पापा के आदेश अनुसार फिर से मैं एक नया शुक्राना आप सभी के समक्ष लेके आऊंगी। जब तक के लिए जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पिता, हर पल अपनी बेटी का साथ देने ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता जी, बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा मेरे बच्चों का ध्यान रखते हो, मेरी बाह फड़ी, क्योंकि गुरु पिता ने संगत जी देखा कि मैं बहुत सालों तो मैं जिवें गुरु जी ਨੂੰ पता है कि मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਨਾ,
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਕੱਸ ਕੇ ਪਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਇੰਨੀ ਕੱਸ ਕੇ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਸੌਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾਓ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਟਾਣ ਆਏ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਦ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੋਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਸੰਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ 1 ਸਾਲ 'ਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है।
आज मेरा यह सोमवार का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। जय प्यारी संगत जी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। गुरु जी लव यू गुरु जी, आप बहुत अच्छे हैं गुरु जी। और शुक्राना 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 ग्रुप आपके इसी चुनने में मेरा बारंबार कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरे इस शुक्राना सत्संग को लीजिए गुरु जी, स्वीकार करना। आपके इसी चुनने में मेरा बारंबार कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना ग्रुप, शुक्राना 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 गुरु जी। आज कई दिनों से मेरे को बहुत दिनों में ये पॉजिटिव मैसेज आने शुरू हुए हैं गुरु जी। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु पर। आपका गुरु जी का मैसेज मेरे लिए आया है संगत जी। गुरु जी ने कहा है कि तेरा सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है, खुशखबरी तेरे दरवाजे पर खड़ी है। शुक्राना गुरु जी। मैं तो कब से गुरु जी, हम तो कब से खुशियों का इंतज़ार कर रहे हैं गुरु पा। ऐसे लगता है कि जैसे कि खुशियों से हमारा नाता ही नहीं है, नाता ही टूट गया है गुरु जी। और तेरी इतनी तरक्की कर दूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। तेरी अर्जी लग चुकी है मेरे दरबार में। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। तेरी किस्मत के हर एक पन्ने पर मैंने खुशियाँ लिख दी है। तेरी किस्मत के हर एक पन्ने पर मैं खुशियाँ लिख रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु पा। और गुरु जी का मैसेज आया कि मैं देखती हूँ कि तू बहुत दुखी रहती है, तू बहुत उदास रहती है। मैंने तेरे लिए एक ऐसा पर्सन चुना है जो तुझे खुश रख सके और तुझे खुश रख सके और तू एंजॉय कर सके। ऐसे ही कुछ था संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी अब आप इन ब्लैक मैजिक करने वालों के ऊपर ब्लैक फायर कीजिए गुरु जी। मैंने तो मेरे मन में है गुरु जी, मैं बचपन से ही रिलीजियस रही हूँ गुरु जी। संगत जी मैं तो बचपन से ही रिलीजियस रही हूँ, इसलिए मेरे अंदर कभी ऐसा कोई भाव ही नहीं आया। लेकिन है संगत जी, मैं थक चुकी हूँ क्योंकि मैं इस ज़िंदगी से थक चुकी हूँ गुरु जी, बहुत ज़्यादा। गुरु जी कहते हैं कि ना कभी अपने गुरुपा के सामने ऐसे दुख नहीं कहना चाहिए, मरने के लिए कभी नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं इतना दुखी हो गई गुरु जी, बहुत। मेरे घर में एक पल की भी खुशी नहीं है गुरु जी। संगत जी मेरे घर में एक पल की भी खुशी नहीं है गुरु जी। आप तो सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले गुरु जी मेरे घर में शांति दीजिए गुरु जी, शांति दीजिए। मेरे घर का है कि हर एक सदस्य इतना दुखी है, इतना चिड़चिड़ा हो रखा है, पता नहीं ना जाने हम इतना क्यों लड़ते हैं, राक्षसों की तरह क्यों लड़ते हैं। ये संगत जी पहले भी तो थे, कितने प्यार से रहते थे। ये संगत जी ये संगत जी हमारे घर पर पता नहीं लोगों ने कैसी कैसी चौकियाँ तंत्र बाधा की हुई हैं कि ना अब बहुत लड़ाई करते हैं गुरु जी। जो मेरे घर पर ये भैरव की चौकी छुड़वाई हुई, काले की चौकी छुड़वाई हुई गुरु जी, सबसे पहले तो इनको काटे गुरु जी, इनको काटे गुरु जी। क्योंकि मुझे संगत जी, मुझे कुत्ते, बहुत सारे सपने में कुत्ते भी दिखते कि कुत्ते की आत्मा है, किसी कुत्ते भौंकता रहता है ना बिना ही वजह। एक बार को ना कुत्ता भौंकना बंद कर देता, लेकिन हमारे घर में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसे इतनी नफरत है ना एक दूसरे के लिए, जैसे पता नहीं क्या है, किसी को कुछ ले लिया है, कि इतना बैर है हमारे घर में है संगत जी। अभी तक तो गुरु जी मेरी ताई की करामात चल रही थी मेरे घर में, उनको जेल लेते गुरु जी। लेकिन मेरे घर का ऐसा कोई भी सदस्य ना हो गुरु जी जो तंत्र विद्या में चले गुरु जी। हमने बहुत दुख देखे, हम बहन भाइयों ने, माता पिता ने, संगत जब हमारे बहन भाइयों के अंदर ही बैर ना हो संगत जी, और ना जाने क्यों है संगत जी। मेरा भाई संगत जी, मेरा भाई शादी से पहले हम चार बहन भाई हैं संगत जी, और चारों में से हमारे एक सबसे छोटे वाले भाई की शादी हुई, वो भी उसने कोर्ट मैरिज की हुई है
संगत जी मेरे ऊपर इतने साल पहले मेरे घर पर इतनी तांत्रिक बातें करवाई हुई हैं। मेरे मम्मी पापा इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, लेकिन संगत जी जब इतना बुरी सिचुएशन आ जाती है कि ना हम जिसके साथ हम भलाई कर रहे हैं वही हमारा दुश्मन हो जाता है। हम हमारे घर का संगत जी एक भी आइटम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कोई भी सही नहीं रहता संगत जी। हम इतना खाने पीने में अपने ओढ़ने पहनने की चीज़ों में इतना तंगी भुगतते, लेकिन संगत जी क्या ही करें। हमेशा हमारा मिक्सी इतनी जल्दी ख़राब होती है और हमारा फ़िल्टर इतनी जल्दी ख़राब होता है संगत जी। पानी की मोटर फूक गई, कभी कभी इन्वर्टर फूक गया और घड़ी ख़राब हो जाती है और फ्रिज ख़राब हो जाता है संगत जी। मेरे घर के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इतनी जल्दी ख़राब होता है कि ना अंदर से दिल इतना रोता रहता है पैसों की वजह से भी। और मेरे भाई भी कि ना एक छुट्टी मिलती है उसमें भी कभी मतलब कि शांति से चैन से सो नहीं सकता बंदा, आराम नहीं कर सकता बंदा। और पैसों की इतनी तंगी रहती है कि ना इन्हीं चीज़ों में लगे रहते। और बीमारियों में इतना खर्चा होता है संगत जी, बहुत ज़्यादा। और मेरे पापा 1.5 साल से बीमार चल रहे हैं संगत जी। तो मेरे ऊपर ये काले की चौकी छूटी हुई है और मैं बहुत ज़्यादा, मेरी मम्मी और मैं ही पूजा पाठ करते। तो संगत जी मेरे पापा मैंने पहले भी शायद बताया हुआ है ये सत्संग में। मेरे पापा 2023-24 की बात है, मुझे ठीक से याद नहीं, 2023 या 24 था। तो संगत जी मेरे पापा इतने बीमार हुए तभी ना मेरे पापा के ऊपर काले की मारण क्रिया चौकी छुड़वाई हुई थी। तो संगत जी आज लगा लीजिए संगत जी 20-21 साल हो गए हैं बातों को। तो 20-21 साल पहले मेरी शादी फिक्स हुई थी और बहुत ही अच्छे घर में मेरी शादी फिक्स हुई थी संगत जी। उस टाइम मैं पॉलिटेक्निक कर रही थी और मेरे घर का हालत बहुत अच्छे थे। मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी और मेरे भाई छोटे ही थे, मैं भी छोटी थी, 20-21 साल की थी, 21-22 साल की थी मैं संगत जी। तो मेरे पापा उस टाइम भी बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे थे क्योंकि ना उस टाइम हमने घर में मेरे पापा ने हमारा घर में काफ़ी फर्श प्लस्तर कराया था और बाहर का घर के फ्रंट का भी इतना अच्छा वो करवाया था। तो देखकर लोग हमारी ताई बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, बहुत ज़्यादा जलन। तो मेरे पापा उस टाइम बहुत ज़्यादा बीमार हुए, न जाने अचानक से उनको क्या हो गया संगत जी। मैं क्या ही बताऊँ मेरे पापा से, जैसे कि आज सिचुएशन हो गई है, कभी 21-22 साल पहले भी मेरे पापा की ऐसी हालत हो गई थी। और मेरे पापा को वैसे तो टीवी बोलते कि टीवी हो गई थी, लेकिन टीवी भी कुछ नहीं हुई थी। मेरे पापा के अंदर के पार्ट सारे ऐसे हो गए थे जैसे डैमेज हो गए, ख़राब हो गए, जैसे सड़ गए, गल गए ऐसे। उनको थूकने में भी मतलब ये मुँह से उनके ऐसे आती थी वो, जैसे वो पस पड़ जाती है ना अंदर से, ऐसे आती। तो मेरे पापा से एक करवट भी नहीं ली जाती थी। तो ऐसे टाइम पर मेरा रिश्ता फिक्स हुआ था और डेट मेरी शादी की नज़दीक आ रही थी और मेरा पहला ही रिश्ता था मेरा वो। और बहुत खुश थे वो लोग भी और हमारी तरफ से, क्योंकि इतना अच्छा रिश्ता था कि ना बहुत ही अच्छा था। उनके घर पर भी इतना अच्छा था और उनके फादर की भी अच्छी जॉब थी और लड़का भी अच्छी सिविल इंजीनियर था उस टाइम पर। तो मेरे पापा तो यही कहने लगे कि बेटा मैं तो ऐसा घर ज़िंदगी में भी नहीं बना पाऊँगा जैसा कि घर उनका है। तो संगत जी बहुत ही अच्छा रिश्ता था, लेकिन क्या ही करे, दुश्मनों को और शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, दुश्मनों को मंजूर नहीं था और मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। तो संगत जी जब मैं पॉलिटेक्निक कर रही थी तो उस औरत को उस बात का भी बहुत जलन था, क्योंकि ना मेरे आस पड़ोस की 20-21 साल पहले इतना पढ़ाई में इतना वो नहीं था कि मेरी फ्रेंड, आसपास की फ्रेंड भी थी, वो तो 10th में ही कई बार फेल हो गई थी, तो उनका कुछ नहीं कर पाई थी वो। तो आस पड़ोस के लोग भी इतना पढ़ाई में इतना नहीं थे। तो मेरे से बहुत से लोग, मेरी खुद की फ्रेंड थी, वो भी मेरे से जेलसी करने लगी कि इसका नंबर आ गया है। और मेरी ताई, सोचिए एक बच्ची को देख कर कि मैं जाती थी तो कहती थी मेरे को देख कर देखो ऐसे जाती है परस वरस टांग के, और बहुत जेलसी फील करती थी कि ना अब यही स्टार्टिंग से यही है कि बच्चा अच्छा पढ़ने में होगा तो अच्छा ही रिश्ता होगा, अच्छे घर में शादी होगी। तो यही चीज़ सुनकर वो चलती थी कि ना
कि ऐसे पढ़ रही है लिखी। और वो संगत जी पहले तो मेरे से इसी बात से चलती थी कि मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी और मेरे 3 भाई थे और मेरी ताई की 2 बेटियाँ थी और 2 भाई थे। मैं एक बेटा कम था उनके, हमारे 3 भाई थे और उनकी बेटियाँ रहती। तो सबसे पहले तो संगत जी वो मुझसे इसी बात से जेलसी करती थी बचपन से ही। और ना जाने उसने मुझे, उस औरत ने मुझे खिलाया पिलाया क्या किया। और एक एक तो मन में ऐसा आता है कि ना संगत जी कि उसने, जब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी मेरे लिए, उसने तभी कुछ खिलाया था। क्योंकि जब मेरी चीज़ें खुली थी तो उन्होंने बताया था कि ना, तो मुझे तो शायद ऐसे ही लगता है कि शायद पेट से ही जादू कुछ क्रिया ऐसी कराई थी। तो मुझे आज तक भी इस बात का पता नहीं चला। तो संगत जी उस टाइम मैं इतना रोई मेरे पापा के लिए कि ना, मेरे पापा शाम को दिन में मेरे को देख कर गए थे, देखने वाले रिश्ता पक्का कर कर चले गए थे। और मेरे पापा शाम के टाइम, रात के टाइम थक कर इतने बुरी तरह से करहा रहे थे, उनसे हिला डुला भी नहीं जा रहा था, करवट भी नहीं ली जा रही थी। तो मैं संगत जी पूजा पाठ तो करती थी, बस मैं इतना रोई कि लोट-पोट होकर बेसुध होकर इतना रोई कि ना, कि मैं कैसी कैसी अभागा लड़की हूँ कि ना, सब लड़कियाँ अपनी शादी की कितनी खुशी-खुशी तैयारियाँ करती हैं, कितनी शॉपिंग करती है, कितनी खुशियाँ मनाती है। और एक मैं हूँ कि ना, मेरे पापा की इधर मेरी शादी की डेट आने वाली है। मतलब उन्होंने कह दिया था कि हम जल्दी ही शादी करेंगे बस, और ऐसा कुछ नहीं था। तो बस मैं यही चीज़ देख कर इतना रोई मैंने। पर मुझे क्या पता था, मैंने भगवान से, ईश्वर से शादी के लिए मना थोड़ी ना किया था कि मैं शादी नहीं करना चाहती। और बस यही था कि मैं कैसी लड़की हूँ कि मेरे पापा की इतनी कैसी हालत हो रखी है और उधर शादी की। तो बस संगत जी उसी वक्त मेरे को ना जाने क्या हुआ, और ना मैं रोते रोते मेरे अंदर वो नेगेटिव चीज़ें हाजिर हो गई, रोते रोते हाजिर हो गई। और मैं ज़मीन में अपने हाथों को बहुत बहुत तेज़ तेज़ पीटने लगी और चिल्लाने लगी मैं। और मेरे को कुछ होश ही नहीं है मैं क्या कर रही हूँ ये सब। और मेरे को ये सब देखकर, मेरी आवाज़ सुनकर मैं फर्श में इतनी तेज़ तेज़ मार रही थी अपने हाथों को, बहुत तेज़ तेज़। तो मेरा भाई उतर के एकदम से आया छत से कि क्या हो गया पापा दीदी को क्या हो गया। तो मेरे मम्मी पापा उठ गए। तो बस संगत जी उस टाइम मैं 3-4 दिन ऐसे रही। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ दिख रहा था बस मेरे को, लोग भी 2-2 3-3 नज़र आ रहे थे। और मैं ना ऐसे ही घर में ही कुछ कर रही थी, तो ना मेरे बालकनी की दीवार मेरे सर में लगी, तो मेरे काफ़ी मोटा हो गया, सूज की स्वेलिंग आ गई। तो संगत जी इसी रीज़न से मेरे मम्मी पापा मुझे कहाँ कहाँ नहीं लेकर गए। और ये बालाजी भी लेकर गए थे। बालाजी में भी संगत जी मैं इतनी तेज़ तेज़ अपने हाथों में मारती थी ज़मीन में अपने हाथों को। और वहाँ पर भी संगत जी जो ब्लैक मैजिक की दुनिया इतनी डेंजर है कि मैं बता नहीं सकती। इतना तो ब्लैक मैजिक से तो अच्छा इंसान मरवा देना वो बेहतर है कि ना, ये ब्लैक मैजिक वाले इंसान को तो मौत से भी बदतर ज़िंदगी होती है कि क्या ही बताऊँ मैं। मैंने तो देखा है, मेरी मम्मी ने और मैंने एक एक पल खून के आंसू रोए संगत जी, एक एक पल। इतने साल हो गए उस औरत को करवाते हुए। जिस दिन से मेरी मम्मी की शादी हुई है उसी दिन से ही वो औरत हमारे पीछे लगी हुई है संगत जी। और और कुछ भी लेना देना नहीं है संगत जी उस औरत की जेलसी का कारण मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी की तारीफ़ें थी। क्योंकि उस औरत से मेरी मम्मी की तारीफ़ें बर्दाश्त नहीं होती थी। मेरी मम्मी इतनी सुंदर थी, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी मेरी मम्मी। और संगत जी, और मेरी मम्मी का नेचर इतना अच्छा था, इतना अच्छा, और इतना पोलाइटली बात करती थी मेरी मम्मी, और सबके लिए केयरिंग थी, बहुत ज़्यादा केयरिंग थी। तो इसी रीज़न से मेरी दादी जहाँ भी जाती मेरी मम्मी की तारीफ़ करती कि ना बहुत अच्छी है और सारा पूरा घर संभालती है। तो वो चीज़ उस औरत को बर्दाश्त नहीं होती थी। और मेरे चाचा भी उस टाइम बहुत छोटे थे, 5-6 चाचाओं को लगा लीजिए, क्योंकि मेरे ताऊ जी ही बड़े थे, उनके बाद मेरे पापा थे और 5 भाई और थे, मतलब कि तो मेरे 5 चाचा जी थे। तो मेरी मम्मी सबका ऐसे अपने छोटे बहन भाइयों की तरह रखती थी, अपनी औलाद की तरह मेरे चाचाओं को रखती थी हैं उस टाइम पर। तो संगत जी बस
वो मेरे चाचा जी भी मेरी मम्मी को भाभी भाभी करते थे। तो वो ये जब मेरी संगत जी मेरी चीज़ खुली, और मुझे तो कम से कम 20 साल बाद 20-21 साल बाद खुली थी। मुझे तो इन चीज़ों को कोई पता ही नहीं था। तो जब मेरी चीज़ें खुली तो उन चीज़ों ने मेरे मुँह के मतलब कि मेरे से कहलवाया कि हाँ तुम बड़ा भाभी भाभी करते हो ना, मैं इसको बड़ा बनाऊँगी, भाभी बनवाऊँगी मैं इसको बड़ा। सब लोग भाभी भाभी करते रहते हैं, और लाडली बहू के लिए आज तो ये बन रहा है, लाडली बहू के लिए आज तो वो बन रहा है। मेरी मम्मी को मुँह पर ही ये सब बातें करती। तो ये सब चीज़ें ना उस नेगेटिव चीज़ ने मेरे मुँह से मतलब मेरे से कहलवाई, मेरे अंदर कहा उसने। और ये भी कहा कि ना मेरी ताई जी को उस टाइम एक ही बेटी थी, तो वो बहुत लाडली थी, क्योंकि और भी मेरे पापा के कज़न्स वगैरह भी पास ही में थे। पहले तो ये होता था ना, 2 सिस्टर की शादी 2 भाइयों से कर देते थे, तो उनकी कज़न्स भी थे, तो कज़न्स की भी बहुएँ थी, मतलब कि कज़न्स मेरे पापा के जो कज़न्स थे उनकी वाइफ़ भी। तो एक बार ऐसा टॉपिक चल रहा था, तो मेरी छोटी ताई जी कहने लगी कि ना मेरी ताई जी को बेटी को नाम लेकर के तो बहुत ही लकी है, सब लोग कितना प्यार करते हैं इसको। तो वो संगत जी मेरी ताई जी उसको कहने लगी, उस टाइम मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी, तो कहा कि हाँ हमारी बेटी कहाँ लाडली रहेगी, अब तो इसके भी हो जाएगा, तेरे भी हो जाएगा बच्चा, अब मेरे बच्चे को कौन लाड करेगा, अब सबके बच्चे हो जाएंगे। तो संगत जी उस टाइम तो संगत जी मुझे तो यही लगता है कि ना मेरी मम्मी जब मेरे लिए प्रेग्नेंट थी ना तभी कुछ कराया है संगत जी। आज तक वो चीज़ मेरे अंदर से नहीं निकली है, और वो चीज़ आज तक मेरे अंदर से नहीं निकली है। और तो हमें किसी ने कहा कि जब मेरे अंदर वो चीज़ें हाजिर हुई कि ना आप वहाँ चले जाओ, पीर बाबा का हमने किसी ने हमें एड्रेस दिया, तो हम ना लोनी में ना 552 पीर बाबा की दरगाह होती, तो संगत जी और करीब 30 उस टाइम भी सही था, मतलब कि तो मेरी मम्मी उस टाइम कहती थी उससे 4-5 साल पहले भी अगर हम चले जाते तो बहुत अच्छा था, लेकिन उस टाइम तो बिलीव नहीं करते थे मेरे घर में संगत जी। तो किसी ने बताया कि हमारे कारपेंटर का काम चल रहा था, तो उन्होंने हमें बताया कि तुम्हारी बेटी तो ऐसी बीमार सी रहती है, ऐसी सुस्त सी रहती है, और उन्होंने हमें संगत जी पीर बाबा की चिरागी जलाने के लिए कहा कि ना, और अपनी अर्जी लगा कर रख दो यहाँ पर मंदिर में, और क्या नाम उनके नाम की जोत जलाओ तुम 40 दिन तक। तो संगत जी उसी रीज़न से, वो रीज़न था कि उस बीच में शायद मेरी शादी फिक्स हो गई थी, और वही रीज़न था। और तो मेरे को अचानक से मेरे को वो नेगेटिव चीज़ें हाजिर हुई, हालात ऐसे बने कि हाँ मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार थे, और मैं बस रो रो कर कहने लगी कि मैं कैसी अभागन लड़की हूँ, कि ना खुद लड़कियाँ कितनी खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी करती, और मैं कितना दुखी हूँ, ये सब है। और तो फिर संगत जी किसी ने हमें पीर बाबा का एड्रेस बताया, तो हम फिर मेरे को जब ऐसे वो चीज़ें रात को हाजिर हुई, तो सुबह ही फिर उनसे हमने पूछा, तो उन्होंने हमें एड्रेस बताया, तो मैं और मेरी मम्मी गई, तो वहाँ पर सब लोग ज़मीन पर हाथ रख कर बैठते थे संगत जी, जिसके ऊपर भी नेगेटिव चीज़ होती थी, और कुछ टाइम बाद उनकी वो चीज़ें हाजिर हो जाती थी। अगर किसी के अंदर नेगेटिव चीज़ है तो छोटी मोटी तो ऐसी कट जाती थी, और बड़ी बड़ी चीज़ें हाजिर होकर चिल्ला कर नाम बताते कि किसने किया है, कहाँ से है, कैसे किया है, क्या चीज़ भेजी है। तो संगत जी मेरा 11वीं आजी पर संगत जी मैं बोलती नहीं थी, लेकिन चिल्लाती रहती थी, और अपनी गर्दन को काफ़ी हिलाती रहती थी। तो संगत जी तो वो मेरा 11वां वीरवार का दिन था, तो वो उस दिन वो मेरी नेगेटिव चीज़ें बोली संगत जी। वो नेगेटिव चीज़ें बोली ना संगत जी, सबसे पहले तो संगत जी उसने ना कि ऐसा मेरे ऊपर, मेरे घर पर ऐसी क्रिया छुड़वाई हुई थी। नेगेटिव चीज़ जो थी उनमें थी, उस बंदे की जो भी चीज़ थी वो उस बंदे की संगत जी गर्दन नहीं थी। देखो संगत जी कितना बुरा कराया था कि उस बंदे की गर्दन ही नहीं थी। और वहाँ पर जब पीर बाबा की सेवा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि बता दो अपना नाम, पता कहाँ से है, किसने भिजवाया है। तो चिल्लाती थी, चिल्लाना शुरू कर दिया था पहले संगत जी 11वीं वीरवार को। तो उन्होंने कहा बता तू अपना नाम बता, कहाँ से आया तू, किसने भेजा है। वो गर्दन को इशारे से हाथ से इशारे करके कहा कि उसने कि ना मेरी गर्दन नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा संगत जी कि और भी कोई है तुम्हारे साथ में। तो गर्दन के इशारे से कहा कि हाँ है और है।
तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कर, तू पीछे हट, अपने साथी को भेज कौन है। तो संगत जी दूसरी बार में संगत जी आया, काले की चौकी आई दूसरी बार में संगत जी। और काले की चौकी नहीं सॉरी, एक फिर दूसरा बंदा आया संगत जी, वो भी ऐसे ही ड्रामे करने लगा। तो वो कहने लगी बता कौन है तू। तो उन्होंने फिर उसने भी कहा कि ना, उसने फिर हाथ के इशारे से कहा कि नहीं मेरी जीभ नहीं है। फिर संगत जी दूसरा बंदा ऐसा था जो आगे किए हुए थे कि इनका कभी भेद खुले ही ना, और उसकी जीभ कटी हुई थी। हाँ, तो संगत जी फिर कहा उन्होंने, जो वहाँ पर बैठते थे दरगाह पर, उन्हें बाबा जी बोलते थे बाबा जी। तो उन्होंने कहा बाबा जी ने कि ठीक है, अब तू कोई और है तो किसी और को भेज जो बोल सके। तो संगत जी तीसरी बार में आई काले की चौकी आई। तो संगत जी फिर उनको भी फिर यही कहा, वो भी नहीं बोल रही थी। फिर वो ऐसी जैसे तोतली आवाज़ में बोलते, तो कहने लगी कि ना, उन्होंने कहा कि बता तू कौन है। तो संगत जी फिर उसने कहा कि मैं कैसे बोलूँ, ऐसे ही सारे में तोतली आवाज़ में जीभ बंद करी हुई बोलते थे, मैं कैसे बोलूँ ऐसे करके। तो संगत जी उन बाबा जी ने पीर बाबा की दरगाह से गुलाब का फूल उठाया, और थोड़ी सी वो सिबोनी होती है, मीठी खील होती है, वो उठाई, और बाबा जी का बाबा इसकी ज़बान खोलो। संगत जी उन्होंने मेरे को दिया और मैंने खाया। मैं संगत जी इतना बोली, मैं बोलती रही 3 घंटे तक लगातार बोलती रही। और फिर मेरी मम्मी ने कहा कि ना बाबा जी में घर पर भी जाना है, ये ऐसे घर में जाके ऐसे करेंगे तो लोग आसपास के लोग क्या कहेंगे। और कोई गालियाँ बकता था, कोई चिल्लाता था। तो मेरी मम्मी ने कहा कि बाबा जी ऐसे घर में चिल्लाए ना, ये गालियाँ वालियाँ ना बके, ऐसा कुछ कर दो। तो संगत जी उन्होंने कहा ठीक है, ये घर में ना चिल्ला रहा, तुझे यहाँ घर में कोई चिल्लाने नहीं है, यहीं पर हाजिरी लेनी है वो, ठीक है। तो संगत जी उस टाइम उस चीज़ ने बताया संगत जी कि मैं उसने भेजी हूँ, मैं काले की चौकी हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ तेरे से। और पूरा शमशान भेजा हुआ है, मरघट की चौकी भेजी हुई है, और तेरे घर में तो पूरा शमशान भेजा हुआ है, इतने सारे भूत बुलाए हैं। और संगत जी उसी वक्त उस नेगेटिव चीज़ ने बताया कि ना इसलिए कराया, तो तेरी जेठानी ने कराया था कि तू बहुत लाडली थी ना, बड़े सब लोग भाभी भाभी करते, मैं बनवाऊँगी इसको लाडली भाभी, लाडली बहू। तो संगत जी इस चीज़ को करके उन्होंने करवाया, और मेरे लिए भी कहा था कि अब इनके बच्चे हो जाएंगे तो हमारे बच्चों को कौन लाड़ लड़ाएगा। तो संगत जी वो मेरे से ना, जब मैं बचपन से ही मेरे से फूकती थी, क्योंकि मैं एक अकेली लड़की थी और मेरी मम्मी पूजा पाठ में ज़्यादा थी। तो संगत जी पूजा पाठ के चलते मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब भी लग गई थी। तो और ये रीज़न हो गया कि इसके बाप की तो गवर्नमेंट जॉब है और अकेली लड़की है। तो वो हमेशा संगत जी मुझसे और मेरी मम्मी से इतना चिढ़ती थी, इतना चलती थी, एक छोटी मासूम बच्ची से जो पैदा हुई 4 महीने की 6 महीने की बच्ची हो। संगत जी आज मेरी उम्र 40+ हो गई। संगत जी देखिए कितने दुख भरे हमने कितने दुख से है संगत जी। और आज मेरे घर के हालात ऐसे कर दें कि हम बहन भाइयों की मेरी बनती राक्षसों की तरह लड़ते हो संगत जी। मैं भी अपनी मम्मी की तरह इतनी सॉफ्ट नेचर की थी, बस यही था कि ना मेरी मम्मी की अच्छाई बर्दाश्त नहीं जरूरत से, मेरी मम्मी की ब्यूटीनेस की भी काफ़ी तारीफ़ होती थी, कितनी सुंदर बहू है, कहाँ से लेकर आए, ऐसे कैसे कमेंट्स करते थे लोग। तो वही रीज़न है संगत जी। बस आजकल सुंदर होना भी बहुत हुआ है कि, तो उसी भी संगत जी उसी बीच जब मेरे मम्मी पापा मेरे को वहाँ पर लेकर जाते थे, फिर बाद में मेरे को वहाँ पर जो हरिद्वार में रुड़की में उनकी बड़ी दरगाह है, कलेर साहब की दरगाह। तो संगत जी वहाँ पर भी जो नेगेटिव चीज़ें, इतना उनको फांसी लगाई जाती थी, वो नेगेटिव चीज़ों को अंदरूनी फांसी लगती थी, वो पीर बाबा फांसी लगाते थे और अपना अंगूठे देकर बाकायदा वहाँ पर एक केस चलता था। जैसे एक केस होता है ना, तो हमने जैसे अर्जी लगाई थी कि हमारा ये नाम है, हम यहाँ, हमारा फला हमारे पापा का नाम ये है, हमारा गांव भी है और हम यहाँ से आ रहे हैं। तो ना बाकायदा एक फ़ाइल बनती थी वहाँ पर। तो संगत जी मुझे सपने में भी दिखती थी कि हाँ अब हम जा रहे हैं, हमारी फ़ाइल यहाँ पर जा रही है, वहाँ पर जा रही है, जो भी चीज़ होती थी संगत जी एक चीज़ मुझे सपने में दिखती थी। बाबा मुझे सपने में दिखाते थे। मैं पीर बाबा के ऊपर मुझे इतना बिलीव हो गया था संगत जी, इतना ट्रस्ट मेरे मम्मी पापा को। तो संगत जी उसी बीच मेरा भाई करीब 7-8 साल का होगा, मैं 14-15 साल की, नहीं सॉरी संगत जी मैं 21-22 साल की। तो मेरा भाई ठीक से याद नहीं है, मेरा भाई 10-11 साल का होगा संगत जी।
और पीछे से और हमारे घर पर एक किसी का था आना जाना था। तो जो आज मेरी भाभी बनी हुई है संगत जी, वो छोटी लड़की थी, किसी के अंदर संगत जी इतनी जल्दी फीलिंग्स आ जाती है तो क्या ही करे संगत जी। अभी भी मैंने ये चीज़ देखी है, 10-11 साल की लड़की थी वो। और संगत जी बस उसका हमारे घर को देखकर, हमारे घर की एक फैसिलिटी को देखकर उस लड़की का मन बहुत हमारे मन वो करती थी, तो अपने पापा के साथ आ जाया करती थी वो लड़की। और संगत जी बस धीरे धीरे एक एक दो 10 11 11 12 साल में वो लड़की मेरे भाई के पीछे पड़ गई। फिर 12 13 14 साल में तो उसने ऐसी वो भी पीछे पड़ गई संगत जी। उधर तो मेरे मम्मी पापा मेरे को लेकर जाते थे, एक भाई मेरा खाना बनाता था और एक भाई ऐसे ही हमारी गाड़ी लगी हुई थी तो गाड़ी पे जाने लगा, पढ़ाई उसकी छूट गई, वो छत से गिर गया था संगत जी और उसके बस उसकी पढ़ाई छूट गई थी। उसकी गर्दन में इतना पेन रहता था, उसकी बॉडी का एक पार्ट ऐसा हो गया था जैसे कि वो हो जाता है एकदम फ्लफ़ी टाइप का और एकदम सॉफ्ट सा उसकी नसें वसें। तो 1-2 साल उसकी वो पढ़ाई नहीं कर पाया था संगत जी। मेरे मम्मी पापा मेरे को लेकर 2-2 3-3 दिन तक दरगाह पर आते थे। और संगत जी उसी बीच मेरी वो जो आज भाभी बनी वो लड़की मेरे भाई के पीछे पड़ गई। उसने भी तंत्र मंत्र ना जाने क्या मेरे भाई के ऊपर करवाया। मुझे तो यही लगता है क्योंकि संगत जी जो हमारे भाई के करने से हम इतने नहीं हार मानी थी हमने, तो उस लड़की ने ना जाने मेरे भाई को क्या कर दिया संगत जी। मेरा भाई इतना ड्रामे करता है, इतने ड्रामे करता है कि भी पूछिए मत संगत जी। मैं बता नहीं सकती, नहीं पुलिस को कुछ समझता है, वो कोई आ जाए चार आदमियों का उसके अंदर बाल आ जाता है, सबको उठा उठा के पटक पटक के फेंकता है संगत जी। और जब वो ड्रामा करता है तो हमारे इतनी चोट लग जाती है, किसी का सर दीवार में दे के मारता है, वो कहीं कहीं किसी का हाथ मोड़ देता है, तोड़ देता है। गुरुजी इतने बुरे वो है चीज़ें संगत जी। वो उस लड़की ने ना जाने क्या किया मेरे भाई के ऊपर संगत जी। हम तो ऐसे जाते थे और किसी के थ्रू हमें पता भी चला कि उसने ऐसा किया कि ना ऐसा कर दो कि ना ये मेरे प्यार में पागल हो जाए। तो सचमुच संगत जी मेरे भाई तो उसी दिन से पागल ही है। और थोड़ा बहुत पागलपन उस लड़की को भी झेलना ही पड़ता है संगत जी, लेकिन उसको थोड़ा बहुत ही झेलना पड़ता है। और हमें तो पूछी मत, मेरी और मेरे मम्मी पापा की पूरी पूरी रात दुआएं मांगते मांगते निकल जाती थी। और मेरा मैंने क्या कितने कितने पार्ट में करती थी। किसी से लड़ाई हो गई तो संगत जी, क्योंकि सामने वाला बंदा लड़ाई हो गई तो वो चुप ही ना होए संगत जी, क्या से क्या 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 बात बिगड़ जाए, पुलिस आ गई, पुलिस के सामने भी बंदा चुप ही ना होए। तो बस यही हम पढ़ाई ये करते थे कि इसकी ज़ुबान बंद हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। तो संगत जी मुझे सपने में भी इतने कुत्ते दिखते, कुत्ते मतलब कि जो भैरव की चौकियाँ होती है, तो वो चीज़ छोड़ी जो बंदा अचानक ही मतलब अचानक नहीं, मतलब अपने आप ही वो इतना भौंकता है, कुत्ते की तरह इतना भौंकता है कि सामने वाला बंदा इतना मजबूर होकर ना वो वार करने के लिए तैयार हो जाए या कुछ ना कुछ कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। इतना गंद बोलता है, इतना गंद बोलता है, ज़ुबान बंद ही नहीं होती संगत जी। तो वो चीज़ मैं हम लोग आज तक फेस कर रहे हैं संगत जी। अभी तक तो मेरी ताई थी और ऐसी औरत, और हमने इतनी वो की क्योंकि उसकी फैमिली बैकग्राउंड इतना गंदा था। तो हम तो ये सोचते थे कि इस लड़की से पीछे छूट जाए, इस लड़की से पीछे छूट जाए, हट जाए। लेकिन संगत जी वो 11-12 साल की लड़की, 12-13 साल की लड़की से हम पीछा नहीं छुटा पाए। लोग पता नहीं कैसे शादीशुदा लड़कियों को भी कैसे पीछे छुटा लेते हैं संगत जी। जिस दिन से वो लड़की हमारे घर में आई है, जिस दिन से वो लड़की हमारे घर में आई है, तांडव मचा रखा है उसने। हम बहन भाइयों के अंदर भी फूट डाल दिया उस लड़की ने। और मेरा भाई तो ऐसा कर ही दिया है। अब वो कहते हैं कि हाँ मैंने तो इनको तो मैंने कर दिया। तो संगत जी मेरे बड़ा वाला भाई भी पागल सा हो रखा है क्योंकि मेरी मम्मी मेरे भाइयों की तारीफ़ करती थी कि ये है वो है, तो अब मेरे बड़े वाले भाई को भी ऐसे ही कर दिया, ना जाने क्या कर दिया संगत जी। हमारी इतनी लड़ाइयाँ रहती हैं घर में, बहुत लड़ाइयाँ रहती है संगत जी, पता नहीं। और मेरे अंदर जो नेगेटिव चीज़ें वो निकलती ही नहीं है। कभी वो ड्रामे करती, कभी कहती मैं माता हूँ, मैं माता हूँ, और मैं माता हूँ, मैं माता हूँ। और कई बार वो कहती है कि ऐसे हमारे लिए बुरा करने के लिए कहती है। और संगत जी कई बार तो ऐसी भेंटें भेजी हैं, तो जब भेंटें आती हैं वो भेंट भेजते हैं तो वो जो मेरे अंदर नेगेटिव चीज़ है तो वो कहते हैं मैं लेकर जाऊँगी, इसको खाऊँगी, मैं इसको लेकर जाऊँगी, ऐसे बोलती है संगत जी। और तो संगत जी वहाँ पर भी हमारी किस्मत ऐसी थी संगत जी, क्या ही करे। तो उन्होंने वहाँ पर हमें पापाओं ने कहा था कि ना किसी को भी ये नहीं बताना कि तुम लोग यहाँ पर आते हो। मैं वहाँ पर इतना चीखती थी, इतना चिल्लाती थी, इतना उछल कूद करती थी मैं जब वो नेगेटिव चीज़ मेरे ऊपर आती थी, और इतना हाथ पैर पीटती थी मैं।
और कहीं छलांगे लगा रही हूँ, कहीं कुछ कर रही हूँ संगत जी। और वहाँ पर जो लोग कहते हैं ना कि नेगेटिव चीज़ नहीं होती, हमारे दिल से पूछिए संगत जी कि हम क्या क्या हमने सहा है संगत जी। मेरे भाई 11-12 साल का, उस लड़की ने ऐसे दिमाग कर दिया, कहीं घर छोड़ के चले गए 2-2 3-3 दिन। तो संगत जी क्या हाल होता था, एक छोटा सा मासूम 11-12 साल का लड़का घर छोड़ कर चले जाए 3-3 4-4 दिन तक, कहीं बॉम्बे पहुंच गया। हमारा मम्मी पापा का मेरा रो रो कर इतना बुरा हाल। मैं तो रात दिन यही पढ़ाई करती रहती थी, मेरे तो कुछ मतलब ही नहीं है दिन दुनिया से, एक कमरे में बंद ही रहती थी मैं तो। बस बाबा की 2 बत्तियाँ लगाई मैंने, हाथ ज़मीन में रख कर बैठ गई और 2 घंटे 4 घंटे बैठी हूँ, बैठ गई वहीं पर, लेट गई, नींद आई तो लेट गई, फिर दोबारा उठी, फिर बैठ गई। मेरे बालों का ऐसा गुच्छा बन जाता था, कोई बाहर दिखती ही नहीं थी, निकलती ही नहीं थी मैं। तो संगत जी बस वो चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई। बाबा ने, पीर बाबा ने बहुत चीज़ें काटी उनमें, बस वहाँ पर ना ऐसी कोई वैसी कोई चीज़ नहीं थी। बस वहाँ पर पीर बाबा की जो दरगाह थी इतनी पावरफुल थी वो कि, और वहाँ पर बस जल की पानी की बोतल रखते थे और बाबा से यही कहते थे कि बाबा जी हमें ये बीमारी है, इस चीज़ के लिए पढ़ दीजिए। तो संगत जी बस उसी जल से और बबूत खाने से ही मेरे पापा ठीक होते चले गए। जो मेरे पापा के मुंह से पस आती थी, जैसे कि देखिए अंदर के पार्ट्स गल जाते, सड़ जाते हैं, वो पार्ट्स अपने आप ही ठीक होना शुरू हो गए। और हमारे घर में दवाइयों के इतने बॉक्स भरे हुए होते थे, तो उस टाइम हमारे धीरे धीरे हमारे घर में से सारी दवाइयाँ निकल गई। और वो चीज़ नेगेटिव हर चीज़ में बताते थे, इसमें घुस जाते हम तो तेरी पूजा भी नहीं लेने देते, तुम पूजा करते हो ना, हम लेते हैं उसकी पूजा। और हमारे सब देवी देवता सब बनवाए हुए, क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी की पूजा करने से ही मेरी पापा की गवर्नमेंट जॉब लगी थी। मेरी मम्मी ने व्रत करे थे किसी माता के, संतोषी माता के, तो उस औरत ने सबसे पहले तो हमारी पूजा ही बनवाई, देवी देवताओं को बनवाया, देवी देवताओं को बनवाया संगत जी। और हम तब से, हमारा मतलब कि हम कितना भी रोले, कितना भी गिड़गिड़ा लें, कोई देवी देवता नहीं सुनता। फिर इसी बीच में हमने गुरु का भी नाम लिया, फिर बस मैं, और बस ये मेरा बहुत ज़्यादा लंबा वो हो गया है सत्संग। फिर कभी गुरु जी के बारे में बताऊँगी। तो फिर यही है, तो आज तक भी हमारे घर में इतनी लड़ाइयाँ चली। हाँ संगत जी हमारा मतलब कि कहीं से बता देते हैं, लेकिन कहीं से उद्धार नहीं हो, तो वो नेगेटिव चीज़ मेरे अंदर आज भी बनी हुई है। जब ये मेरी ऑरा बढ़ जाता है पूजा पाठ से या कैसे ही, तो ये संगत जी मेरे फेवर में हो जाती है, कहती मैं माता हूँ, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। और संगत जी फिर कहीं से हमारी वो वीक हो जाती हैं, और उधर से कहीं से कोई भेंट पूजा करा देते हैं, तो संगत जी इसके अंदर इतनी पावरफुल हो जाती है ये, फिर इतना तांडव मचाती है हमारे घर में। और फिर ये करते हैं कि मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। और संगत जी जब मैं पूजा करती हूँ तो तब तक माता माता करती है मेरे सामने कि मैं माता हूँ, बेटे तू रो मत, मैं ये कर दूँगी। रोती भी है मेरे साथ। अब ये मैं रोती तो ये कहते कि हाँ रो के ऐसा शो करते कि मैं रो रही हूँ, कि मेरे बच्चे कितने दुखी हैं। और संगत जी कहीं से कुछ आता है मेरी, मैं बेसुध हो जाती हूँ, तो पता चलता है ये तो अपनी कहानी बोल रही है। कि अब जैसे मैं कहती हूँ प्रार्थना में, संगत जी गुरु जी मेरे घर में सुख शांति कर दीजिए, हमें ठीक कर दीजिए, तो ये क्या कहेगी, हमें मार दीजिए, हमें ये कर दीजिए, नहीं सॉरी, इनको मार दीजिए, ये मर जाए, ऐसे पता नहीं, ऐसे इस टाइप में बोलती। तो एकदम से भी वो आँखें खुलती, होश आता तो अरे ये तो ऐसे बोल रही है, और मैं तो प्रार्थना अपने लिए कर रही हूँ, ये हमारे सामने ड्रामा करती है। तो संगत जी मैं तो इतना दुखी हो गई हूँ ना, इतना कि ना, इतना कई बार मैं अब गुरुजी ने ये कहा है ना, कभी भी गुरुजी के सामने गुरुजी से मौत नहीं मांगनी चाहिए, बेसी ये समझ लीजिए, वरना मेरा तो इस ज़िंदगी से इतना मन भर गया है। मेरी मम्मी ने तो कई बार प्लान ही बना लिया कि ना इतना थक चुके हैं, हार चुके हैं कि ना, कई बार तो मेरी मम्मी सोचती है कि सबको जहर दे दूँ और मर जाएं बस, कोई ना देवी देवता सुनता है ना कोई नहीं सुनता है, सब देवी देवता सब बंधे हुए हमारे घर में, खुशियों को तो नाम ही नहीं है। इसीलिए हमारी इतनी उम्र हो गई है, 40 से ऊपर उम्र हो गई है। मेरे भाई छोटे हैं, और जो शादी की है वो सबसे छोटे वाले भाई ने की है, उसने जो संगत जी 20 साल के नहीं शादी कोर्ट मैरिज कर ली। और आप संगत जी उस लड़की ने इतना मेरे घर में नाक में दम किया हुआ है, एक संगत जी उसके 4 कामों में हमें पड़े हुए रहते हैं। और संगत जी अब मुझे क्या ही कहेगी, मेरा भाई तो उसने पहले ही पागल कर दिया है, अगर कुछ कहते तो हमें वो राक्षस की तरह लड़ता है, जैसे कि वो खूनी सांड होता है ना, मरकना, वो देखकर वो भागता है लड़ने के लिए, ऐसे करता है। तो
संगत जी हम डर कर आते हैं संगत जी, कब तक हे गुरु जी, हम कब तक किस से डरते रहेंगे। हमारी ज़िंदगी में तंत्र मंत्र वाले करने वाले लोग ही हैं। इनको हटाइए गुरु जी। आप कहते तो गुरु जी, आपने मेरा हाथ पकड़ा है गुरु जी, आपने मुझे चुना है गुरु जी, तो मेरे परिवार का उद्धार कीजिए। बस यही समझ लिया जी, अपने मन पर कंट्रोल करके मैं ये चीज़ नहीं मांगती, नहीं तो मेरे को इस ज़िंदगी से इतनी नफ़रत हो गई। मैं तो मौत ही मांगती हूँ, मैं सब मौत ही मांगती रहती थी, भगवान से भी माता से भी कि उठा लो तुम, उठा लो तुम। और हम कर के इतनी पूजा पाठ जप तप व्रत कर के इतने थक गए हैं संगत जी। मैंने लाइफ में मैंने और मेरी मम्मी ने इतने व्रत किए, कोई देवी देवता कोई नहीं सुनता। और हम आस पड़ोस के लोगों को देखते, मेरे आसपास की औरतें हैं सब 11-12 बजे तक बैठी रहती है औरतें, बस ना ही कोई पूजा पाठ में ना कुछ है। और इतनी सबके घर में इतनी खुशहाली है, उन चीज़ों को देखकर भी इतना वो होता है कि संगत जी हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी हम लोग इतना दुखी। और आज मेरे घर का माहौल इतना ख़राब हो रखा है कि ना, मेरे भाई मेरे पापा ऐसे करते और हम माँ बेटियाँ की ऐसे हैं कि इतना रोती रहती मेरे घर में इतने लड़ाई झगड़े होते, काम बनने की तो छोड़िए, वो तो ज़िंदगी के ही लाले पड़े हुए हैं कि कैसे अपने आप को बचाया हुआ है, कि कैसे हम बचे हुए हैं जिंदा। लेकिन हाँ, उस परमपिता परमात्मा का मैं बारंबार कोटि बेअंतम शुक्राना करती हूँ कि लेकिन उन्होंने हाँ हमारे घर में दुखी तो हमने इतने सहे, इतने संकट देखे, लेकिन हाँ हर हाल में भी हम सब सही सलामत है। इसके लिए बहुत अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ मैं। हर रूप में उन्होंने सहायता करी, लेकिन ऐसी ये क्या चीज़ हो गई संगत जी, ऐसी है गुरु जी, क्या चीज़ हो गई। अब तो मैं गुरु जी आपके हवाले ही कर दिया सब कुछ। मैं भगवान भोलेनाथ को और माता रानी को बचपन से ही बहुत ज़्यादा मानती थी। तो संगत जी इस बीच में जब हम पीर बाबा की दरगाह पर जाते थे तो मेरा इतना अटूट विश्वास हो गया था पीर बाबा ऊपर कि ना नेगेटिव सपने भी आते थे तो मैं उनको बाबा की तरफ से मान कर बस ऐसा ही करती थी। और बचपन से ही हम गुरुद्वारे से भी जुड़े हुए हैं, तो हमने नेगेटिव चीज़ के लिए हम बहुत पाठ सुनते थे संगत जी। गुरुद्वारे में भी ये नेगेटिव चीज़ इतने चैलेंज वाली बात करते थे। एक बार संगत जी इन्होंने कहा था, करीब 2009 की बात है, 2009 में इन्होंने कहा था, मेरे अंदर ही नेगेटिव चीज़ ने कहा था कि तुम माँ बेटी को ना, नहीं सपने में कहा था कि तुम माँ बेटी को ना मैं रुला कर अंधा बना दूँगा, लेकिन ठीक नहीं होने दूँगा। संगत जी गुरुद्वारे में जहाँ हम गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ सुनते थे और इतने पाठ सुने थे हमने, वहाँ इनकी हिम्मत देखी कैसे चैलेंज से बात की। तो संगत जी आज तक ही हम खून के आंसू रो रहे हैं संगत जी। 2009 की बात है, ये कैसी चीज़ हो गई, संगत जी। मैं तो यही करती हूँ, आप भी संगत जी, आप भी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए प्रेयर करना, गुरु जी से अरदास करना। गुरु जी मैं तो ज़िंदगी से विश्वास भर गया गुरु जी, आपने कहा ना, तो गुरु जी आपने मेरा हाथ पकड़ा है गुरु जी। इन ब्लैक मैजिक से मुझे मेरी ब्लैक चंगाई दिलाई, छुटकारा दिलाई। अब गुरु जी मैं थक चुकी हूँ गुरु जी। इतने साल से तो मेरे जीने की इच्छा ही खत्म हो गई गुरु जी। और गुरु जी अब बैक फायर कीजिए गुरु जी, बैक फायर कीजिए। पीर बाबा ने भी कई बार उल्टे केस किए थे, तो जैसे ही कुछ थोड़ा बहुत उल्टा करते थे तो और ज़्यादा भागती थी कि हाँ मेरे ऊपर करवा दिया। लेकिन हमने अपनी तरफ से किसी के साथ भी अपनी ज़बान से भी बुरा नहीं किया, मैंने तो बिल्कुल ही नहीं किया। लेकिन मेरी माँ कभी बहुत ज़्यादा दुखी होकर गालियाँ देती थी, तो मैं मम्मी को समझाती थी कि मम्मी मत बोलो, कुछ मत बोलो, करेंगे वो भगवान जी करेंगे, पीर बाबा माता रानी करेगी। लेकिन मेरी मम्मी ने भी कभी बुरा नहीं करा। मेरी माता पे हमारी माता पर मम्मी को इतना अटूट विश्वास था कि ना माता रानी है ना, माता रानी सब देखेगी, वो सब करेगी। तो संगत जी सबसे पहले तो इस नेगेटिव चीज़ को निकालिए। और ये नेगेटिव चीज़ बोलती हैं कई बार, मेरी इतनी बुरी इन्होंने हालत कर दी संगत जी। मेरे मुंह के अंदर ही ऐसी मेरे को फील होता है कि ना जैसे कि एक बोतल में ना जैसे जिन्नात होता है ना, हमने कहानियों में देखा है, टीवी में देखा, तो उसी तरह मुझे फ़ील होता है कि मेरे अंदर कोई इतनी बड़ी पावरफुल चीज़ है। और ना वो मेरे को शायद मुझे लगता है खिलाई हुई चीज़ है। कई बार वहाँ पीर बाबा की दरगाह पर जाते तो मुझे सपने में एक बार दिखाई दिया कि ना वो कोई चीज़ ना मेरे अंदर से निकल रही है मुँह से, तो वो मुँह पर आकर अटक जाती है। इसी रीज़न से ना मेरे दाँत भी टेढ़े मेढ़े हो गए, मेरी जान एकदम टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। तो वो जो उसकी आकार है ना काफ़ी बड़ा है।
तो वो जैसे वो निकलती है ना तो मुँह कभी वो गले में फँस जाती है, कभी मुँह में फँस जाती है। तो मेरे दाँत भी दाँतों की इनकी शेप भी ख़राब हो गई, टेढ़े-मेढ़े हो गए हैं और मेरे गले में भी बहुत दिक्कत आती है। हाँ, तो बस मैं यही वो करती हूँ संगत जी। गुरुजी मैं आपका लंगर प्रसाद चख रही हूँ गुरुजी, इनको रहमत प्रदान कीजिए गुरुजी, ये आसानी से निकल जाए। और एक बार कहा था कि कट के निकल जाए, कोई कुछ भी कीजिए गुरुजी, आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है गुरुजी। ये मेरे अंदर से इनको बहुत जल्द से जल्द निकालिए गुरुजी, आपका लंगर प्रसाद तो दवाई वो ताकत उसमें है गुरुजी, मरे हुए इंसान को भी जीवित कर देती है। तो हाँ गुरुजी मेरे अंदर से इनको निकालिए और मेरे परिवार के अंदर से भी निकालिए गुरुजी। बहुत परेशान है, सबसे पहले मेरे घर में शांति कीजिए और गुरुजी मेरे पापा को ठीक कीजिए। मेरी माँ की भी, मैं अपनी माँ की भी बताऊँगी कि संगत जी इस बार तो इतना बुरे हालात हुए थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ और अपने सत्संग में यहीं विराम करती हूँ, क्योंकि संगत जी मैं ये अपनी कहानियाँ किसी को बता नहीं सकती, लेकिन मेरे मन में ऐसा एक ये चीज़ें मैं कभी किसी को बता नहीं सकती संगत जी, लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अपना दुख भी बता सकते हैं कि कौन सुनने वाला है। और ऐसे दुख तो हम बता ही नहीं सकते, ना तो कोई बिलीव करेगा और हंसते हैं, तो इसलिए ना और अपना दुख तो संगत जी कभी किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहिए। मैं तो गुरुजी आपको तो सब पता है गुरुजी, हे भोलेनाथ है महाशिव है सदाशिव, आपको तो स्वयं सच पता है। हे महादेव आप मेरे अंग संग रहे हो हमेशा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन कितनी बार इतने दुख सहकर गुरुजी, आखिर इंसान ही तो है आखिर, तो मन तो भारी हो ही जाता है, मन इतना टूट जाता है। तो संगत जी आपके चरण मेरे बारंबार कोटि हे गुरुजी, मेरी वो है अर्जी है गुरुजी, मेरे करके हालात ठीक कीजिए गुरुजी, इसको निकालिए मेरे अंदर से। मैं आपका जल प्रसाद खाती हूँ पीती हूँ गुरुजी, इसको बहुत जल्द से जल्द। और ये कहती है गुरुजी हमें कोई निकालने वाला नहीं है, ऐसे रोके ड्रामे में करते हैं, हमें कैसे निकले, हम कैसे जाए, हमें कोई निकालने वाला ही नहीं है। तो गुरुजी आप तो बहुत महान शक्ति है गुरुजी, हे परमपिता परमात्मा अब इनको निकालिए गुरुजी। ये कहते हैं ना हमें तो कोई निकालने वाला ही नहीं है, तो आप तो सब कुछ कर सकते हैं गुरुजी। और मैं अपने सत्संग का यहीं विराम करना चाहती हूँ वो गुरु मंत्र के साथ, महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी यदि मेरे से इस बोलने में किसी प्रकार की कोई गलती हो, कोई मुझसे कुछ अपशब्द निकले हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। ये जो भी कहलवाया मुझे गुरुजी ने कहलवाया, मैं गुरुजी के सामने पहले ही बोली थी गुरुजी जो भी कहना वो आप ही कहलवाना, जो भी एक शब्द। और गुरुजी मुझसे कोई जानबूझ के अनजाने में कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। और आप गुरुजी सभी संगत परिवार को ब्लेस कीजिएगा और उन आंटी जी को भी जो मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए, आप सबको ब्लेस कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।